नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम सीधा सवाल में आज का बहुत अहम मुद्दा है महिलाओं का आरक्षण और महिलाओं की राजनीति में भागीदारी। इस विषय पर बात करने के लिए समाज सेविका रही, फिर उसके बाद राजनीति में आ गई और प्रमुख विपक्षी दल में प्रदेश स्तर में महिला मोर्चे के अध्यक्ष रही, उसके बाद राज्य मंत्री का दर्जा भी हासिल हुआ और महिला आयोग में बतौर इन्होंने एक सदस्य के रूप में या उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। फिर इस समय मौजूदा उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी हैं और इसमें स्टूडियो में मौजूद है। आपका स्वागत है। आपने समाज सेवा शुरू की, उसके बाद उन दलों को देखा जो यहाँ पे पूरी तौर से राजनीति होती थी बहुत भयंकर रूप से और सत्ता में रूल किया था। आपको इस समय आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, आपको किस पार्टी में ज्यादा अच्छा लगा? देखिए, नो डाउट अंकुर जी, भारतीय जनता पार्टी में जो महिलाओं का सम्मान है और महिलाओं के लिए को लेकर जितनी भी उनकी नीतियां हैं, जो प्रोग्रेसिव थॉट्स हैं, तो बट ऑब्वियस है कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने का एक अपना ही रुझान है। और आप भी देख रहे होंगे कि जितने भी लगातार जितने भी पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं सब विमेन ओरिएंटेड है। अभी आपके सामने महिला आरक्षण बिल का एक है। जाहिर सी बात है कि आधी दुनिया महिलाओं की आधी आबादी है जी, आधी आबादी है। तो आधी आबादी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अचानक नहीं, भारतीय जनता पार्टी अचानक इतनी संजीदा नहीं हुई है। अगर आप देखेंगे तो लगातार आधी आबादी का वोट हमेशा और उनका समर्थन लगातार भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त रहा है। आप याद दिलाते हैं जब कांग्रेस केंद्रीय सत्ता में थी और उस समय एक विधेयक आया था 74 एंड 73, इस 73वें या 74वें संशोधन में ये व्यवस्था की गई थी महिलाओं को 73% भागीदारी दी जाए। इसका सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया था। देखिए, आज के टाइम की आप बात करिए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसमें नारी वंदन अधिनियम पारित हो चुका है, दोनों सदनों में हो गया है और बहुत ही जल्दी एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो आज आप मौजूदा समय की बात करिए, हम लोग आज महिला आरक्षण की ओर बढ़ चुके हैं और आरक्षण ऑलरेडी मिल चुका है हम लोगों को। तो उस समय का तो मुझे जानकारी नहीं है कि क्यों किया था, लेकिन आज मौजूदा सरकार में इसमें ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण को पास कर दिया है। महिलाओं के आरक्षण को पास तो कर दिया। क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आने वाले चुनावों में 33% टिकट की व्यवस्था महिलाओं अभी भी अगर आप देखेंगे तो और पार्टियों से के कंपैरिजन में हमेशा भाजपा ने लगातार महिलाओं को टिकट दिया है। जहां जहां भी उनका नेतृत्व रहा है तो महिलाओं को उन्होंने हमेशा समर्थन दिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है और इस तरीके की व्यवस्था भी बन रही है कि आगे आने वाले समय में चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही प्रमुख रूप से रहेगी। एक चीज ये, आपने महिलाओं के साथ काम करती हैं, महिलाओं के लिए काम करती थी, इसके पहले भी आप तमाम समाज सेवा करती थी, ठीक। आपको क्या लगता है कि कौन सा आपका आइडियल नेता है महिलाओं में जिनको आप फॉलो करना चाहते हैं? महिलाओं में देखें तो मैं सुषमा स्वराज जी को बहुत फॉलो करती हूँ। बहुत ही फायर ब्रांड नेता रही हैं और जिस तरीके से उनकी स्पीचेस अगर हम लोग सुनते हुए आगे बढ़े हैं और उनको ही हमने एक आइडियल करके मैंने खुद भी राजनीति में कदम रखा। तो इस तरीके के नेता हैं जो सारे मुद्दों पर बात कर सकती हैं। मौजूदा समय में आप कहें तो स्मृति ईरानी जी को आप देख लीजिए, हर मुद्दे पर हर चीज़ में चर्चा कर सकते हैं। आप चाहे इकोनॉमिक्स की बात करें, स्मृति ईरानी का नाम लिया। स्मृति ईरानी जी वो शख्सियत हैं जब भी, और सुषमा स्वराज जी का नाम लिया। ये दोनों नेताएं तब हैं कि जब कांग्रेस रिजिम में अगर डीजल या पेट्रोल दाम बढ़ते थे तो ये मटका फोड़ने लगती थी और सिलेंडर ले जा करके। तो अब तो जो सिलेंडर 400 रुपये का था अब 1100-1200 रुपये के आसपास हो गया है। जो पेट्रोल 54 रुपये का था अब 100 रुपये के आसपास हो गया है। तो इसमें आप महिलाओं को दिक्कत नहीं होती? देखिए, महिलाओं को दिक्कत इसलिए नहीं होती कि लगातार इन्फ्लेशन जो है ये आज की समस्या नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत समय से ये समस्या चली आ रही है। बट भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महंगाई को कंट्रोल करने का काम किया है। जो आप राशन को देख रहे हैं आप, या आपने अभी टमाटर के दाम आपने देखी काफ़ी बढ़ते हैं, हर चीज़ को कंट्रोल करके वापस लाने का काम करती है। और इन्फ्लेशन आप जान रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमी पर डिपेंड करता है, फ्यूल चार्जेस पर डिपेंड करता है। बट बीजेपी की सरकार ने हमेशा उसको कंट्रोल करने का ही काम किया है। लेकिन आप एक गृहिणी भी हैं, राजनेता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं। आपको ऐसा नहीं लगता, आप गृहिणी होने के नाते जब किचन में पहुंचती होंगी तो सिलेंडर देख करके नहीं लगता है कि बहुत महंगा लग रहा है ये? अभी तक ऐसी फीलिंग आई नहीं है। अब आप कह रहे तो ध्यान दूंगी मैं इस बारे में। और टमाटर का हाल क्या है इसमें?
नहीं, टमाटर तो मेरे ख्याल से कंट्रोल प्याज है। आंसू बहाने शुरू कर दिया है। नहीं, प्याज के दाम भी इसमें बढ़े हैं, लेकिन उसको भी कंट्रोल करने पे सरकार काम कर रही है। आगे आने वाले समय में प्याज के भी दाम कंट्रोल किए जाएंगे। और अभी मेरे ख्याल से ये तो चुनाव का समय आता है तो महंगाई और उसकी महंगाई की दर घटना, ये तो लगातार ये चलता रहता है। ये तो मेरे ख्याल से हर एक पीरियोडिक अंतर पे इस तरीके की चीजें आती रहती है। पर चुनाव का समय चूंकि आ गया है तो जरूर इन सब बातों को ज्यादा जाहिर किया जा रहा है। जिस तरीके से आपकी सक्रियता रही है पार्टी में और दूसरी पार्टियों में पहले थी, इसमें आपकी भारतीय जनता पार्टी में है, लगातार दौरे करती रहती हैं, लेकिन जो और दूसरे लोग पार्टी में आए उनकी बहुत छलांगे लगाते थे, देख कर नहीं लगता है कि वो तरीका ज़्यादा अच्छा है जिसमें रोज फोकस हो रही है, या फिर बैक हैंड में आके काम करने में ज़्यादा मजा आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो व्यवस्था है, संगठन में काम करने का एक अपना ही रुझान होता है, अपना ही तरीका है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं। हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी को हम लोग कार्य रहता है उनके पास करने के लिए। कोई खाली समय इस तरीके का नहीं रहता है कि वो वेस्ट कर रहा है या इधर उधर घूम रहा है। तो लगातार पार्टी का जो एक हम लोग के बिंदु, कार्य बिंदु आता रहता है, लगातार अभियान आते रहते हैं, उनके अंतर्गत हम लोग लगातार एंगेज रखते हैं। बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर और आपका केंद्रीय पदाधिकारी तक हर आदमी के पास कुछ ना कुछ कार्य रहता है। ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी की। ये कौन भेजता है आपको? नहीं, केंद्र से व्यवस्थाएं आती हैं, ये सारी केंद्र से आती हैं? जी हाँ, केंद्र से राज्य में, राज्य से आप? केंद्र से राज्य में, राज्य से क्षेत्र में, क्षेत्र से जिले और मंडल और बूथ स्तर तक अच्छा जाती है। अच्छा, लोग की ऐसी व्यवस्था बनी हुई, तना बना इतना बड़ा लंबा चौड़ा है कि कौन से किसको भेजना है, सबकी जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को है कि कौन आदमी किस फील्ड पे कितना सक्रिय होकर काम कर सकता है। देखिए, एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड। आज के समय में सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है और आपको भी मालूम है कि हम लोग भी इसको लगातार, भाजपा की सरकार भी प्रमोट करती रहती है और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी है आग्रह कि सब कुछ डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो ये हम लोगों का जो संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, आपको इसके बारे में ज्ञान ही है। लेकिन आप जिस तरीके की व्यवस्था, यही सबसे बड़ा यूएसपी है बीजेपी का कि सारे केंद्र को, वो अगर राष्ट्र का भी कोई नेता है वो डायरेक्ट बूथ के आपके जो है बूथ लेवल के कार्यकर्ता से बात कर सकता है और उससे उस कार्य की जानकारी वो जमीन से ले सकता है। तो ये हमेशा जो है बूथ लेवल का कार्यकर्ता आपके सीधे राष्ट्रीय नेतृत्व से जुड़ा हुआ है। हम लोग रोज की रिपोर्टिंग हम लोग की डिजिटल रहती है। ऐप के माध्यम से हम लोग जो भी काम करते हैं उसकी एवरीडे रिपोर्टिंग होती है। तो हम लोग का जो भी कार्य आप कर रहे हैं अगर फील्ड में, तो उसका जानकारी आपके नेतृत्व को रहती है। अब एक सवाल उठ जाता है कि जानकारी रहती है, बूथ तक रहती है, आम जन तक पहुंचते हैं, तो आम जन को जो महंगाई का दर्द है, ये दर्द महसूस नहीं होता है? देखिए, अगर दर्द महंगाई का महसूस नहीं होता तो उस पर कार्य कैसे किया जाता? आप अगर पिछले सरकार देखें, इंदिरा गांधी जी के जमाने में किस तरीके से रहा है, तो उन्होंने किसी की उस पर कोई काम नहीं मुझे किया। याद आता है एक स्लोगन आया था, खा गई शक्कर पी गई तेल, ये देखो इंदिरा का खेल, बहुत अच्छा चला था ये। तो आज के टाइम में भी अगर महंगाई बढ़ती है, महंगाई जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे उसको रोकने का काम करते, सरकार उस पर तुरंत रोकती है, रोकथाम करती है और उसको एज पर द पीपल्स पॉकेट पे उसको पॉकेट फ्रेंडली बनाने की कोशिश करती है। तो जो महिलाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है और इधर महिलाएं नौकरी पाने के लिए बहुत उत्सुक हैं, सरकारी नौकरियों के लिए। तो सरकार की जो व्यवस्था है, लगातार धरना प्रदर्शन महिलाएं करती रहती हैं कि मतलब नौकरी खोली जाए, भर्तियां जो हुई थी टीचरों की वो नहीं हो पा रही हैं। तो ये इस व्यवस्था से आपको नहीं लगता है कि महिलाएं नाराज रहेंगी? नहीं, महिलाएं बिल्कुल नाराज नहीं होंगी, क्योंकि हम लोग का जो बीजेपी का विजन है, महिलाओं को ही पता है कि वो बहुत लार्जर विजन है, वो कोई संकीर्ण विजन नहीं है। वो जो भी ये काम हम लोग कर रहे हैं वो नेशनल फोरम पे काम कर रहे हैं और देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है तो कोई ना कोई मुद्दा तो रोज का रोज कुछ ना कुछ तो जरूर रहेगा। और महिलाएं आज के समय में इतनी जागरूक हो चुकी हैं कि वो छोटे छोटे मुद्दाओं को लेकर बड़ी लार्जर स्केल पे उसका रिजल्ट नहीं देती हैं। वो लार्जर स्केल पे उनको मालूम है कि अगर आज देश अगर आगे बढ़ सकता है, अगर प्रदेश आगे बढ़ सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और उनके नेतृत्व में ही बढ़ सकता है। 2017 में सपा सरकार जब थी, 2017 के पहले दौरान भी उस समय भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर आई थी कि कानून व्यवस्था को लेकर के, अपराध को लेकर के आई थी, अपराध बढ़ रहे हैं, है ना। और इस समय क्या लगता है, बनारस में कल जो घटना हुई वो दिखाई देता है? आप ये देखिए, कानून व्यवस्था की अगर करें तो आप महिलाओं की जो सुरक्षा है, सबसे बड़ी तो सुरक्षा ही महिलाओं के लिए होती है। तो अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो आप 2017 से पहले का भी आपने टेन्योर देखा हुआ है और 2017 के बाद भी जिस तरीके से हम माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई होती है, कहीं किस तरह की कोई घटना होती है, आपको अभी आप गाजियाबाद की घटना देख लीजिए, ऑन द स्पॉट उसका डिसीजन होता है। तो जो ऑन द स्पॉट डिसीजन है, ये लेने की क्षमता सिर्फ बीजेपी सरकार में है और माननीय योगी जी के
के नेतृत्व में ही हो सकती है। तो उसका आप रिजल्ट देख रहे हैं, आज के टाइम में कितना खौफ है सारे अपराधियों में। अगर कोई गलती से भी गलती करता भी है तो उसकी सजा उसको तुरंत मिलती है। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट जो अभी हाल में जारी हुई, उसमें उत्तर प्रदेश के हालात अच्छे नहीं बताए गए हैं। और ये भी कहा गया कि तमाम पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। अगर आप एक ह्यूमन बीइंग के नाते रोड पे निकलते हैं तो पुलिस वालों के हाथों में जब मोबाइल देखते हैं, ऐसा लगता है कि तमंचा सामने लगाए खड़े हुए हैं, आदमी को ऐसे भयभीत कर देते हैं। तो ये व्यवस्था कहाँ तक उचित है? नहीं, आप ऐसे तो मुझे कोई पब्लिक में ऐसा इस तरीके का कोई भय तो मुझे नहीं दिखा, ना मुझे मेरी जानकारी में, मेरे संज्ञान में भी नहीं आया, क्योंकि मैं तो लगातार महिलाओं के संपर्क में भी रहती हूँ। और आपने जैसा कहा कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ महिला भी मुझे मालूम होता है, मैं लगातार महिलाओं के बीच में रहती हूँ। अगर इस तरीके का किसी भी तरीके की कंप्लेंट अपफ्रंट किसी महिला के द्वारा की होती, या किसी बच्ची के द्वारा, किसी छात्रा के द्वारा, कि पुलिस से अगर वो भयभीत है तो जरूर इसका मुद्दा उठाया जाता। पर मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई भय है, बल्कि आज के टाइम में तो पुलिस बहुत फ्रेंडली हो गई है। महिलाएं और छात्राएं इतनी ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट हैं, उनको मालूम है कि अगर हम जाएंगे पुलिस के पास तो इसका तुरंत का तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। योगी सरकार में महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, मतलब उनके पढ़ने से लेकर के उनके विवाह तक, उनकी शिक्षा तक। तो उन योजनाओं को जनता तक, मतलब आम महिला तक पहुंचाने की क्या व्यवस्था है पार्टी द्वारा? नहीं, पार्टी के द्वारा देखिए लगातार इस पर काम किया जाता है। जितने भी, चाहे उज्ज्वला योजना हुई, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हुई, चाहे जितनी भी प्रदेश सरकार की महिलाओं को लेके योजना है, चाहे शिक्षा को लेके है, उनके सुरक्षा को लेकर है, तो लगातार पार्टी जो है इस पर लगातार अभियान चलाती रहती है। हम लोग बूथ लेवल तक, मंडल लेवल तक लगातार जो है महिलाओं का, अभी आप देख रहे हैं कि महिलाओं के नारी वंदन सम्मेलन चल रहा है, तो उसमें पूरे टाइम चर्चा होती रहती है कि सरकार की कितनी योजना है, उसका लाभ किस तरीके से महिलाएं आने वाले समय में ले सकती हैं। जितनी भी सरकारी योजनाएं भी आप देखेंगे, जिस तरीके की, अगर कोई भी इस तरह का लाभार्थी है तो महिलाओं को ही केंद्रित करा है, चाहे राशन में हो, प्रॉपर्टी में हो, आप देखिए हर जगह महिलाओं को ही नेतृत्व मिल रहा है। आपको नहीं लगता कि जब महिलाओं से मिलती होगी तो महिला अपना रोना रोती होंगी कि नहीं दीदी आज तो इतना महंगा हो गया, नहीं दीदी आज तो ये ऐसा हो गया, दूध भी महंगा हो गया, प्याज भी महंगी हुई, टमाटर भी महंगा हो गया, रसोई गैस भी महंगी हुई? ये महिला बताती नहीं आपको? मैंने जैसा आपसे कहा कि अभी तक मेरे पास या तो अब ये कोइंसिडेंस कहिए कि मेरे पास तो कोई महिला अभी तक इस तरीके का कंप्लेंट ये नहीं लेकर आई, बल्कि लोगों ने ये जरूर बोला कि सुरक्षा के लिए वो काफी दृष्टि से हो गया, उनकी महिलाएं और बच्चियां अब दूसरे शहरों में बहुत ही फ्री होकर जा रही हैं, पढ़ रही हैं, और वो निश्चिंत होकर घर पे रह रही हैं कि हमारी बच्ची अगर दूसरे शहर में भी गई है तो वो सुरक्षित है वहां पर। ये अगर इस प्रकार की व्यवस्था दूसरी पार्टियां कहें कि हम उत्तर प्रदेश में कर देंगे, पड़ोसी राज्यों में देखिए, अब जो राज्यों में जहाँ पे गैर भाजपाई सरकार है, तो ये लोग भी दावा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत सुरक्षित है महिलाएं। देखिए, दावा तो आने वाले समय में चुनाव आ रहा है, अगर कोई भी दावा इस तरीके के कर रहे हैं तो वो तो आने वाले समय में पता चल जाएगा उनका दावा सही है कि खोखला है कि एक्चुअली है। तो अब आपका एक सवाल बहुत निजी तौर पर पूछना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी में आपकी पूर्व पार्टी से, जिसमें आप पहले रही हैं, समाजवादी पार्टी में, वहां से तो कोई महिला बड़ी नेत्री आपकी पार्टी में आती है, तो आपको क्या लगता है कि वो सफल होगी कि वापस चली जाएगी? देखिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा फोरम है, यहाँ पे काम करने की बहुत अच्छा माहौल है, और विजन बहुत अच्छा है बीजेपी का, पार्टी का, महिलाओं को लेकर। तो डेफिनेटली अगर हम लोग के अंदर खुद पोटेंशियल है तो हम जरूर आगे जा सकते हैं। मैंने सुना था कि जब आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी जी, तो आप अपने पीछे बहुत महिलाओं को कुनबा भी लेके आई थी। जी हाँ जी, से महिलाएं अपने अपने कैपेसिटी में काम कर रही हैं, जिस तरीके से भी है, जहाँ हर कोई मंडल में है, कहीं कहीं किसी प्रकोष्ठ में है, कहीं ना कहीं जो जिस कैपेसिटी में है। देखिए, पेशेंटली पॉलिटिक्स इज अ टोटल एवरीथिंग अबाउट बीइंग पेशेंट। अगर आप पेशेंटली उसको हैंडल करेंगे तो आगे आने वाले समय में सब भविष्य उज्जवल है। अगर आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। मतलब महिलाओं को पेशेंस रखना चाहिए, मतलब महिला या पुरुष किसी के लिए भी है। पेशेंस रखें, अगर राजनीति करना है और समय का वेट करें, अपना काम करें, सभी सही अपना काम करें, बिल्कुल। ऐसी भावना के साथ आगे आप बढ़ते रहें। आपको नमस्कार, थैंक यू सो मच, स्वागत है आपका। थैंक यू।